जय श्री राम भक्तजनों। सुंदरकांड के आज इस भाग में हम ये देखेंगे कि जब दूत शुक रावण को प्रभु श्री राम के अथाह बल और बुद्धि का परिचय देता है, तब अहंकार के मद में डूबा रावण सत्य को स्वीकार करने के बजाय हंसने लगता है। वह अपने ही भाई विभीषण को डरपोक कहता है। इस बीच दूत लक्ष्मण जी का एक पत्र रावण को सौंपता है, जिसे देखकर रावण का क्रोध भड़क उठता है। आइए इस प्रसंग का आनंद लेते हैं। सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहु जीत सकहि संग्राम। दूत कहता है, हे रावण, वह सब वानर भालू जो स्वभाव से ही शूरवीर है, उनके सिर पर साक्षात प्रभु श्री राम जी का हाथ है। वह संग्राम में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकई न गाय, सक्सर एक सोसी सत सागर, तब भ्रातय पूछयो नय नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की प्रचुरता को लाखों शेषनाग भी नहीं गा सकते। वह अपने एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोखने का बल रखते हैं, परंतु नीति निपुण राम जी केवल नीति की रक्षा के लिए आपके भाई विभीषण से उपाय पूछते हैं। तात सुबचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही, सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। विभीषण जी के वचन सुनकर श्री राम जी समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं और उनके मन में कृपा भरी है। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को अपना सहायक बनाया है। सहज शिविर कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूड मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि ठामै पाई। रावण ने कहा, स्वभाव से ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रमाण मानकर उन्होंने समुद्र से बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, तू झूठी बढ़ाई क्यों करता है? मैंने शत्रु का बल और बुद्धि की ठाक पा ली है। सचिव सभी तब भीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुनि खल बचन दूत रिस बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और ऐश्वर्य कहाँ से मिल सकता है? इस प्रकार रावण के दुष्ट भरे वचन सुनकर दूत को क्रोध आ गया। तब उसने सही समय पर लक्ष्मण जी का वह पत्र निकाला। रामानुज दीजये पाती, नाथ बजाय जुड़ावे छाती, बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सट लाग बचावन। दूत ने कहा, राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे पढ़कर अपनी छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह पत्र पढ़ने को कहा। रावण का अहंकार उसे विनाश की ओर खींच रहा है। जब वह लक्ष्मण जी के पत्र को भी एक उपहास की तरह देख रहा है, लेकिन उस पत्र में छिपी चेतावनी रावण के पूरे राक्षस वंश की नींव हिलाने वाली है। लक्ष्मण जी ने उस पत्र में रावण के लिए क्या संदेश लिखा, हम इस सुंदरकांड के अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।